नमस्कार के न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे मिशन 2027 की तैयारी, फेरबदल जारी। मिशन 2027 की तैयारी में जुटी बसपा सुप्रीमो में मायावती ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए अलीगढ़ मंडल के लिए 4 मुख्य मंडल प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये कदम संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को धार देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब तक अलीगढ़ मंडल की कमान केवल 2 प्रभारियों के पास थी, लेकिन अब इसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। इस फेरबदल के तहत कन्नौज निवासी व पूर्व एमएलसी नौशाद अली, आगरा के विक्रम सिंह जाटव, अलीगढ़ के अरविंद कुमार आदित्य और कासगंज के अनिल कुमार बघेल को मंडल के मुख्य प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अर्जुन स्वामी और छत्रपति शिवाजी निमकर को भी मंडल प्रभारी बनाया गया है, जो संबंधित जिलों के संगठनात्मक ढांचों को मजबूत करने का काम देखेंगे। वहीं बसपा सूत्रों का मानना है कि ये नया फेरबदल पार्टी को नए सिरे से संगठित करने और बूथ स्तर तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। मायावती की ओर से दिया गया यह संकेत साफ है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी उद्देश्य के साथ और मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए पार्टी लगातार फेरबदल कर रही है, संगठन को दुरुस्त कर रही है, संगठन को मजबूत कर रही है। तो मायावती ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। अलीगढ़ मंडल के लिए 4 मुख्य प्रभारी नियुक्त किए गए। इससे पहले 2 प्रभारी थे और अब प्रभारी 4 दिए हैं, ताकि जो संगठन की स्थिति है मजबूत हो सके। मिशन 2027 के लिए संगठन को सशक्त बनाने की तैयारी बसपा की ओर से की गई है। इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय लाइव साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, मायावती जो है उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा 2027 में चुनाव को लेकर तैयारियों के मोड में आ चुकी हैं। हालांकि तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी अपने तरीके से संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। अलीगढ़ में जहां 2 प्रभारी हुआ करते थे, मायावती ने वहां 4 प्रभारी किए हैं। ऐसे ही तमाम जिलों में जो संगठन को लेकर फेरबदल लगातार जारी है। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 2027 की जो तैयारी है और संगठन स्तर को पूरी तरीके से मजबूत बनाने के लिए मायावती ये लगातार कदम उठा रही हैं। कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए अगर मनोज भाई का बात किया जाए, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला था, आपने देखा होगा कि अभी कई बार देखने को मिलता है कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती अगर पार्टी चलाने के ही मूड से अगर आ जाएं, तो फिर ऐसा नहीं है कि उनके जो कैडर के लोग हैं वो कहीं बाहर चले गए हैं, ये उत्तर प्रदेश में हैं। और जब भी चुनाव आता है तो कुछ न कुछ ऐसी स्थिति बनती है बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी कि फेरबदल करना पड़ता है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि आगामी जिला पंचायत चुनाव देखिए सर पे है, बहुत दिन नहीं बचा है, 1 साल से भी कम समय लगेगा जिसमें पंचायत चुनाव हो जाएंगे। पंचायत चुनाव में पार्टी अपने कैडर के लोगों को टिकट देना चाहती है, ये सबसे बड़ी बात है। ये क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो देखिए उस समय आपको कई ऐसे चेहरे देखने को मिलेंगे कि किसी दूसरे दल में थे लेकिन टिकट के लिए दूसरे दल में आ गए। ऐसे आप तमाम बसपा में भी आपने देखा होगा, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। लेकिन जिला पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ये चाहती हैं कि कम से कम इस चुनाव में जो हमारे कैडर के लोग हैं, जो कभी बसपा में रहे, आज वो सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हो गए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढा जाए और उनको फिर एक्टिव किया जाए। और अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छा रख भी रहे हैं तो उनको टिकट दिया जाए। इसीलिए जो मंडल प्रभारियों में जो एक नया जो है कार्यक्रम जारी हुआ, जिस तरह से अलीगढ़ मंडल में 4 लोगों को और तैनात कर दिया गया। अब वो जिले पे निगाह रखेंगे, तो ठीक मंडल प्रभारी का एक अहोदा होता है, लेकिन उनको ये तय कर दिया गया कि आप जिले पे नजर रखेंगे और जिले से उन कैडर, हमारे जो कैडर के लोग हैं उनको देखिए हैं कहाँ। अगर पार्टी में सक्रिय नहीं है उनको सक्रिय करिए, उनको लाइए, पार्टी में फिर से जोड़िए, वो सक्रिय हो। और अगर चुनाव लड़ने की बात करें तो उनको टिकट भी दिया जाए। तो इसलिए ये आगामी पंचायत चुनाव को लेके इन्होंने फेरबदल किया है। विधानसभा चुनाव में अभी पार्टी क्योंकि अभी वक्त है थोड़ा, तो उसके लिए
अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वहां भी बदलाव होते हैं, उस समय भी बदलाव होते हैं, लेकिन उस समय देखिए टिकट की दावेदारी की बात होती है। और हो सकता है कि आज जो सत्तारूढ़ पार्टी में हो, कई ऐसे विधायक हों जिनका टिकट कट जाए, फिर उनको कहीं जगह न मिले तो वो फिर बसपा की तरफ अपना रुख करें, क्योंकि कई बसपा के ऐसे नेता हैं जो आज बीजेपी में जाके टिकट पाके और विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं। तो ये स्थिति उस समय बनती है, लेकिन इस समय जो स्थितियां बदल रही हैं और जो बसपा अपने रणनीति अपनी ये जो है बदल रही है, वो मेन यही कारण है कि अपने मूल कैडर के जो लोग हैं उनको एकत्रित किया जाए। और उनको ये पता है कि अगर एक बार कैडर के लोग एकत्रित हो जाएंगे तो सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला 2007 में लागू हुआ था, उसी के सहारे हम फिर 2027 में भी लागू करके एक अपनी अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल कौशलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मायावती ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया और संगठन को मजबूत करने की तैयारी, और आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं 2027 में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत तो संगठन को नई धार, नई मजबूती और सोशल इंजीनियरिंग के तहत ये फेरबदल बसपा मुखिया मायावती के द्वारा किया जा रहा है। नए प्रभारी जिलों में नियुक्त किए जा रहे हैं। संगठन में फेरबदल कर संगठन को मजबूती दी जा रही है। और अब हम बात करेंगे अंडरवियर में भागे बीजेपी नेता। खबर बुलंदशहर से है, जहां अयासी करते पकड़ा गया भाजपा का जिला मंत्री। शमशान घाट में संदिग्ध कार खड़ी देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो महिला के साथ अर्धनग्न अवस्था में भाजपा नेता दिखाई दिया। राहुल वाल्मीकि जो भाजपा में मंत्री हैं, एससी मोर्चा का मंत्री बताया जाता है। बीजेपी नेता राहुल वाल्मीकि वीडियो में पकड़े जाने पर लोगों के पैर पकड़कर माफी मांगता दिखा है। वायरल वीडियो में दुपट्टे से मुंह छिपाते दिख रही भाजपा नेता के साथ एक महिला। वीडियो वायरल होने के बाद फरार, फिलहाल भाजपा नेता ये भाजपा नेता फरार बताया जा रहा है। भाजपा ने राहुल वाल्मीकि को अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री पद का दायित्व दिया है। वीडियो सामने आने के बाद भी शिकारपुर पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव कैलावन स्थित शमशान घाट का यह पूरा वीडियो बताया जा रहा है। अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, राहुल वाल्मीकि ये भाजपा नेता जिसका ये वीडियो सामने आ रहा है, अर्धनग्न अवस्था में ये शमशान घाट में एक कार में दिखाई दिया है। एक महिला भी इसके साथ इस वीडियो में दिखाई दे रही है और उसके बाद अब कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं और पुलिस ने अब तक इस मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि कार्रवाई का कारण ये हो सकता है कि कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा की अगर बात की जाए, शिकारपुर विधानसभा के रहने वाले राहुल वाल्मीकि जो अनुसूचित जाति के जिला मंत्री हैं, और जिला मंत्री का जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो राजनगर अवस्था में वीडियो वायरल हो रहा है, वो सलेमपुर थाना क्षेत्र के केलावन गाँव पड़ता है, जिसके शमशान घाट में एक वृक्ष के नीचे जो संदिग्ध अवस्था में जो गाड़ी खड़ी थी और संदिग्ध अवस्था में गाड़ी खड़ी देखने के बाद जो ग्रामीण है केलावन के, वो वहाँ एकत्रित हो गए और वहाँ जब देखा तो वहाँ जो भाजपा का जो जिला मंत्री जो अनुसूचित मोर्चा का एक महिला के साथ में जो अर्धनग्न अवस्था में वहाँ दिखाई दिया, और उसी को लेकर जिस तरह से वहाँ किसी ना किसी ग्रामीण के द्वारा वहाँ वीडियो बना गई और वीडियो बनाने का वायरल कर दी गई। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मैं आपको बता दूं, बीजेपी जो संगठन है उसमें कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है, और हड़कंप मचने के बाद में जो बुलंदशहर से लेकर लखनऊ तक इस वीडियो की चर्चा होने लगी है, और कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी अब बीजेपी के नेताओं पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि लगातार देखा जा रहा है जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर के जो भाजपा के संगठन है उस पर सवाल निशान खड़े कर रहा है कि लगातार भाजपा के नेताओं की इस तरह की वीडियो वायरल होना कहीं ना कहीं एक मानवता को शर्मसार करने वाली वीडियो। हालांकि अगर बात की जाए, जब हमारे जिला अध्यक्ष विकास चौहान है उनसे बात हो गई तो उन्होंने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद में तत्काल प्रभाव से जो राहुल वाल्मीकि जिला मंत्री है उनके लिए निष्कासित कर दिया गया है, और वीडियो की उन्होंने जांच की बात की है। हालांकि उन्होंने बताया है कि सभी जितने भी दायित्व सभी से निष्कासित कर दिया है, और उसका पार्टी से इस वीडियो वायरल होने के बाद में किसी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मनु यही आता है
कि इस तरह की जो वीडियो वायरल होती है उससे कहीं ना कहीं पार्टी को तो नहीं और तमाम समाज को भी इस तरह से एक धक्का सा लगता है कि इस तरह के जो नेता हैं और इस तरह की जो अय्याश महिला की जो शादीशुदा महिला उसके साथ अय्याशी करने की एक वीडियो वायरल होती है और कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश भी जाता है। तो ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के जो अधिकारी हैं SPR अगर बात की जाए डॉक्टर सिंह और अगर जो CO है दोनों से हमारी वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद में उन्होंने दोनों अधिकारी बताया है कि किसी तरह की कोई भी थाने में किसी तरह की कोई भी शिकायती पत्र नहीं आया। अगर शिकायती पत्र आता तो वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ या जो अय्याशी करने वाले के नेता के खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन उन्होंने कार्रवाई की जो बात है उन्होंने कहा कि जब तक कोई शिकायती पत्र नहीं आता है किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर में इस वीडियो को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और केला वन क्षेत्र के जो क्षेत्र के जो शमशान है उनमें किस तरह की ये जो वीडियो जो घटना है वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। और बिल्कुल अनिल, अब ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा नेता जो SC मोर्चा का जिला मंत्री बताया जा रहा है, शादीशुदा महिला संघ रंग रलिया मना रहा था। इस दौरान शमशान में कार के अंदर था ये बीजेपी नेता राहुल वाल्मीकि। अब वीडियो सामने आने के बाद ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ। अर्ध नग्न अवस्था में लोगों से माफी मांगता नजर आ रहा वीडियो बनाने वाले लोगों से। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आस्था पर सवाल, राजनीति और बवाल। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आस्था पर सवाल, राजनीति और बवाल। लोधेश्वर मंदिर के अंदर दलित श्रद्धालु की पिटाई मामले का खुलासा करते हुए पुलिस पीड़ित के आरोपों को निराधार बताया। पुलिस ने वोट के लिए जारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में इंडिया गठबंधन के आलंबरदार सपा व कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। श्रावण मास शुरू होने के साथ शैलेंद्र उर्फ शेखर ने पुजारी पुत्रों पर अभद्र व जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट कर जलाभिषेक से रोकने का आरोप लगाया था। पीडीए फार्मूले के जरिए सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की कवायद में जुटी सपा और कांग्रेस ने इस मामले को लपकते हुए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए राजनीतिक रंग देने में देर नहीं लगाई थी। इधर पुलिस जांच में दूर दूर तक दलित उत्पीड़न मामले का कोई सबूत नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में पीड़ित युवक जलाभिषेक करने के प्रयास करना तो दूर, हाथ में जल का पात्र लिए भी नहीं दिखाई दे रहा है। मंदिर के अंदर शिवलिंग की बैरिकेटिंग के बाहर हमउम्र युवकों से बातचीत और विवाद होता दिखाई देता है। यही नहीं, इन तस्वीरों को आप देखिए और राजनीति करने वालों पर आप सोचिए किस तरीके की राजनीति करते हैं। जरा सा मौका मिला कि वो राजनीति और पीडीए का जिक्र करके किस तरीके से मामले को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। यही नहीं, पुलिस जांच में मारपीट होना भी सामने आया है। आप देखिए ये तस्वीरें जो गवाही दे रही हैं, ये सामने आया है। लेकिन जलाभिषेक से रोकने और जातीय विद्वेष के जो आरोप लगाए जा रहे थे, उन आरोपों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। आरोप लगाए जा रहे थे कि जलाभिषेक नहीं करने दिया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पूजा करने से रोका गया और उसके बाद राजनीति शुरू हुई। मुख्यमंत्री और तमाम जो है राजनीतिक दल है वो सरकार पर निशाना साधने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो ने पूरी पोल खोल दी है। रोकने जातीय विद्वेष और आरोपों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। पुलिस ने पुजारी पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस को तहरीर दोनों ही पक्षों द्वारा सौंपी गई है। एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी के अनुसार फिलहाल लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, थाना रामनगर पे एक घटना रिपोर्ट हुई है जिसमें एक शैलेंद्र प्रताप रहते हैं, जो कि यहाँ मंदिर है रामनगर में महादेवा मंदिर, उसके बगल में ही इनका घर है। और इनके द्वारा शिकायत की गई कि कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है। इनकी जो तहरीर है उस तहरीर पर थाना रामनगर के समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा कतिपय अन्य आरोप लगाए गए हैं जिसकी जांच की जा रही है। इस अभियोग में जिन लोग को मारपीट के आरोप लगाए गए थे उनको दो लोगों की गिरफ्तारी रामनगर पुलिस के द्वारा कर ली गई है। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाराबंकी से। राहुल, लोधेश्वर महादेव मंदिर में एक घटना घटी, उस घटना के बाद उस घटना को राजनीति शुरू हो गई। जलाभिषेक से रोकने के आरोप लगाए, जाति सूचक शब्द कहने के आरोप लगाए गए। सपा कांग्रेस ने इसको लेकर योगी सरकार की घेराबंदी भी की। लेकिन कहीं ना कहीं सीसीटीवी जो सामने आए हैं वो झूठ और जो आरोप लगे थे उनको पूरी तरीके से निराधार साबित किया है। और पुलिस ने भी जो जांच की है उसमें इस तरीके के कोई तथ्य नहीं पाए गए। राहुल,
देखिए मनोज, इस पूरे मामले में एक चीज जो सबसे ज्यादा उजागर हुई है वो ये है कि माहौल खराब करने वाले लोगों की जो भूमिका है वो स्पष्ट नजर आती दिख रही है। जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस महादेवा मंदिर के पुजारी पर आरोप लगे हैं कि जाति बातें कही गई या उन्हें जलाभिषेक करने से रोका गया, वर्षों से वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते रहे हैं और आज तक कभी इस तरह का कोई भी मामला देखने को नहीं मिला है, ना ही कभी ऐसा हुआ है। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आती है तो उसमें यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि जहां पर भगवान शिव विराजमान है वहां पर बजाय जलाभिषेक करने के ना ही उसके हाथ में कोई पात्र दिखाई दे रहा था। फुटेज में पूरा खुलासा हो गया, स्पष्ट दिख रहा है कि आपसी किसी बात को लेकर के विवाद हुआ है और हाथ पैर चले, हाथापाई हुई है। मारपीट से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह पूरा प्रकरण जिस तरह से इसको राजनीतिक रंग दिया गया, जातिगत मामला उठाने का प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं यह माहौल खराब करने का प्रयास है, जिस पर पुलिस जो है पूरी तरह से साक्ष्यों के संकलन में लगी हुई है, जांच करने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी इस खबर को अपने एक सैंडल पर पोस्ट करते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो वह खुद पर आ गए। अब इसमें आगे की जो कार्रवाई है, जो जैसा कि एएसपी उत्तरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो दोनों पुजारी पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। वहीं उनके द्वारा भी एक तहरीर दी गई थी जिस पर अग्रिम जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मनोज, बिल्कुल राहुल त्रिपाठी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें जरूर हैं कि आस्था के इस मंदिर में इस तरीके की मारपीट और इस तरीके से अभद्रता नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर आपसी कहासुनी जो भी मामला था उस पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया, जाति से जोड़ने का प्रयास किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति की बात करके लाभ लेना बहुत आसान हो गया, इसलिए किसी भी घटना से जाति को जातिगत रंग देना, उसका राजनीतिक लाभ लेना, यह आम बात हो गई है और इस घटना को भी जातिगत राजनीति का रंग देने का प्रयास किया गया। और आगे हम बात करेंगे पारदर्शिता पर सवाल, हंगामा और बवाल, लेकिन इससे पहले हापुड़ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। हापुड़ कच्चे मकान में हादसा हुआ, छत गिरने से परिवार के 6 लोग दबे हैं। हापुड़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, छत गिरने से 6 लोग दबे हैं। हादसे में 13 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आ रही है। 6 लोगों के दबे होने की खबर सामने आई है। छत गिरने से मलबे में 6 लोग दबे हैं। 13 वर्षीय एक बच्चे की मौत की भी खबर सामने आ रही है। हादसे में 13 वर्षीय बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिलखुआ कोतवाली के रघुनाथपुर की यह घटना बताई जा रही। ये तस्वीरें सामने आई हैं। कच्चे मकान की छत गिरने से 6 लोग इस छत के मलबे में दबे हैं। 13 वर्षीय एक बच्चे की मौत की भी खबर सामने आ रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश होने से कच्चे मकान की छत भरभराकर गिरी है। इस मकान के छत में मलबे में दबकर 6 लोग घायल हुए हैं। ये बच्चा जो तस्वीर में दिख रहा है 13 वर्षीय, इस बच्चे की मौत की भी खबर सामने आ रही है। छत गिरने से फिलहाल 6 लोग मलबे में दबे हैं और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनुज चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, कच्चे मकान की छत गिरने से 6 लोग उस मलबे में दबे, उनको क्या अस्पताल में पहुंचाया जा चुका है? साथ ही एक 13 वर्षीय बच्चे की मौत की भी खबर है। जी हाँ, मैं मनोज जी बताना चाहूंगा, जनपद हापुड़ में एक बड़ा हादसा हुआ है। जो रिमझिम बारिश पड़ने से कच्चा मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 6 लोग दब गए, मलबे में 6 लोग दब गए। दबने के बाद एक बच्चे की 13 वर्ष बच्चे की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। 6 का इलाज जिला अस्पताल में लगातार चल रहा है। हाँ अनुज, जो घायलों की स्थिति अभी कैसी है? जो 6 लोग मलबे में दबे हुए थे उनकी हालत कैसी है? उनका इलाज जारी है? उनकी स्थिति हालत सामान्य है? हाँ, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 6 की 6 गंभीर हालत बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन व जिला अधिकारी जांच में जुट गए हैं इस घटना पर। अनुज, ये मकान जर्जर था क्या? और अगर जर्जर था तो इसमें लोग रह क्यों रहे थे? या ये कच्चा मकान इन लोगों के पास दूसरे रहने की कोई और जगह नहीं थी, इस कच्चे मकान में ये लोग रहने को मजबूर थे? मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा, गरीब परिवार था और इनको कोई जगह रहने के लिए नहीं थी। इनका मकान कच्चा मकान था जिसमें कड़ियों से गिरा हुआ मकान था। वो जैसे रिमझिम बारिश गिरी
तो वो पानी उसमें बैठने के कारण वो मकान गिर गया रात, उसी में रात ये दब गए। अनुज, ये 6-7 लोगों का मुझे लगता है परिवार था और कच्चे मकान में रह रहा था। इस परिवार को कोई सरकारी मदद या इस तरीके की कोई तमाम आवास की योजनाएं चल रही थी, वो भी इस परिवार को नहीं मिली थी? मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा, इसको कोई परिवार को सरकारी योजना की तरफ से अभी तक कोई योजना नहीं मिली थी। ये परिवार पूरा ही इसी घर में रहकर अपना पालन पोषण कर रहा था। और जैसे ही ठीक है अनुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये परिवार जो है, गरीब परिवार कच्चे मकान में रह रहा था और 6 लोग इस कच्चे मकान की छत गिरने से इस मलबे में दबे। फिलहाल एक 13 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है, बाकी लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। और अब हम बात करेंगे पारदर्शिता पर सवाल, हंगामा और बवाल। लखनऊ के लुलु मॉल में आयोजित फंटूरा लिटिल स्टार सीजन डांस प्रतियोगिता में भारी हंगामा मचा। आपको बता दें, चयनित बच्चों को बाहर कर बिना ऑडिशन वाले बाहरी बच्चों को फाइनल में जगह देने का आरोप लगाया। पर जिन्होंने ये आरोप लगाया है, आयोजकों द्वारा विजेताओं को 1 से 3 लाख रुपए के पुरस्कार का वादा किया गया था, लेकिन परिणाम घोषित करने में पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। नाराज परिजनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मॉल प्रशासन और फंटूरा आयोजकों पर कार्रवाई की मांग की। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बच्चों के टैलेंट के साथ ये खुला मजाक नहीं है? मॉल प्रशासन से जल्द जवाब घोषित होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अब तक कोई जवाब आया नहीं है। डांस नहीं, ये फरेब क्यों किया गया? टैलेंट दिखाने के नाम पर ये फरेब क्यों किया गया? छोटे स्टार्स के सपनों के साथ क्यों खेला फंटूरा? और इनाम का लालच देकर पारदर्शिता का अभाव क्यों दिखाई दिया? जबकि बच्चों के टैलेंट पर सवाल, मॉल चुप क्यों है? मेरी बेटी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, 3 राउंड उसने क्लियर किया। उसके बाद सेमीफिनाले के बाद फाइनल में क्यों नहीं पहुंची, उसका ना कोई फीडबैक। और अब हम बात करेंगे खतरे में जान, शिक्षा विभाग अनजान। बलरामपुर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, जहां शिक्षा विभाग की लापरवाही ने एक बार बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां वाड्रफ नगर के दादर पारा प्राथमिक स्कूल की छत बारिश में टपक रही है और बच्चों को आपको बता दें, इसी छत के नीचे क्लास में बैठना पड़ रहा है। सोचिए, जहां ज्ञान का दीप जलाया जाता है, वहां बच्चे अब भीगते हुए पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल जतन योजना के तहत मरम्मत का वादा हुआ, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं बदला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा और भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलेगा? प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना होगा और इन मासूमों की जिंदगी से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उस खिलवाड़ से बाज आना चाहिए। और अब हम बात करेंगे दावों की खुली पोल, सुरक्षा में झोल। कानपुर में गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े दावे किए थे, लेकिन सावन के पहले ही दिन परमठ घाट पर एक युवक की डूबने से मौत हो गई। इस घटना ने प्रशासन की ढील, नाकामी, सुरक्षा पर और लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं। घाटों पर बैरिकेडिंग, गोताखोर या पुलिसकर्मियों की तैनाती दिखी नहीं, जबकि प्रशासन ने घाटों में जाने पर पूर्ण प्रतिबंध का भी ऐलान किया था। लगातार बढ़ती डूबने की घटनाएं प्रशासन के लचर रवैये को उजागर करती हैं। क्या प्रशासन समय रहते सख्त कदम उठाएगा, या देखने वाली बात होगी, या प्रशासन ऐसे ही लोगों की जान जाते देखता रहेगा? गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कानपुर प्रशासन ने दावे करे थे कि गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था करी जाएगी, गोताखोरों के साथ स्टीमर की व्यवस्था होगी, साथ ही पुलिसकर्मियों की भी तैनाती करी जाएगी। घाटों पर बैरिकेडिंग लगाई जाएगी ताकि लोग गंगा में स्नान करने से बचे और जो घटनाएं हो रही हैं उन पर भी अंकुश लगाया जा सके। लेकिन सावन जिस तरीके से शुरू हुए हैं और पहले सावन में ही परमठ घाट पर एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो जाती है। हम आपको दिखा दें परमठ में क्या नज़ारा है इस वक्त। जो पुलिस के दावे हैं वो कितने खोखले हो चुके हैं। बाकायदे परमठ घाट पर ना ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, पुलिसकर्मी के नाम पर सिर्फ इक्का दुक्का पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर घाट पर मौजूद हैं। बाकायदे लोग देखिए किस तरीके से गंगा में स्नान कर रहे हैं। कहा गया था कि लोगों को मना किया जाएगा कि गंगा में स्नान ना करें, बल्कि यहाँ तक कि प्रशासन ने कहा था कि इस बार जो शिव जी का अभिषेक है वो भी लोग गंगा से नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि गंगा की तरफ जाने के लिए पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन लोग जो है देखिए बिना बैरिकेटिंग के, बिना सख्ती के बाकायदे परमठ घाट पर आ रहे हैं, गंगा के किनारे जाकर सैर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे जो खुशनुमा मौसम है उसका आनंद ले रहे हैं। ये वो नज़ारे हैं जो पुलिस के दावे थे उनकी पोल खोल कर रख रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के इस सस्ते रवैये पर जो लोगों की भेंट चढ़ रही है उसको भी उजागर कर रहा है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब हम बात करेंगे तहसील परिसर में गंदगी शौचालय बनी समस्या। कांकेर जिले के पखांजूर स्थित एसडीएम एवं तहसील कार्यालय के सामने बने नए शौचालय की बदहाल स्थिति उठती दुर्गंध और गंदगी के कारण आमजन विशेषकर यात्री और कार्यालय में आने वाले लोग बेहद असहज महसूस कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह शौचालय उपयोग के लायक नहीं है, जिस कारण उन्हें पास के अन्य स्थानों की ओर से रुख करना पड़ता है, अन्य स्थानों की ओर रुख करना पड़ता है। साथ ही समीप स्थित यात्री प्रतीक्षालय में भी लोग बदबू के कारण बैठ नहीं पा रहे हैं। बारिश के मौसम में स्थिति और भी विकराल हो गई है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि शौचालय की जल्द से जल्द सफाई और मरम्मत कराई जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके और शासकीय परिसर की स्वच्छता बनी रहे। एसडीएम कार्यालय के सामने कोर्ट है, तहसील है और यह आगे जाके एग्रीकल्चर कॉलेज भी खुलने वाला है। तो यहाँ लगभग पब्लिक जो है बहुत सारा भीड़ रहता है और यहाँ पे शौचालय बहुत बुरा स्थिति, कोई अगर बाहर जाए तो वो भी जा नहीं पाएंगे, इतना गंदगी यहाँ पे है फैला हुआ है। क्या लगता है क्या होना चाहिए? साफ सफाई होना चाहिए और पूरा सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए। इसमें जाने का लायक नहीं है, पूरा बदबू मरता है। गंदगी कितना है? बहुत गंदगी है, जाने का लायक ही नहीं है इसमें। पूर्व में इसकी जानकारी मुझको नहीं थी। आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है और गंदगी है, तो इसको मैं दिखवा लेता हूँ और नगर पालिका, नगर पंचायत में बात करके इसको साफ करने के लिए कार्रवाई करता हूँ। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।